साईं की बात। बच्चे, तेरे तकदीर में अब एक नया मोड़ आने वाला है मेरे बच्चे। तेरे साईं की कृपा से मेरे बच्चे अब तेरे जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा, एक नए रास्ते खुलेंगे मेरे बच्चे। कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, बहुत आश्चर्यजनक होगा मेरे बच्चे, तेरे लिए भी और तेरे आसपास वालों के लिए भी। सब देखते रह जाएंगे कि कैसे और क्या हो गया, लेकिन तेरे ऊपर तेरे साईं का आशीर्वाद है और ये सब देखेंगे मेरे बच्चे, और तू भी देखेगा मेरे बच्चे। जो तूने सोचा भी नहीं है ना, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की, वो सब होगा तेरी जिंदगी में। अब तुम देखना मेरे बच्चे, तुमने बहुत परेशानी झेली है, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं रास्ते खोलूंगा। तुमने मुझसे कहा था ना कि साईं रास्ता दिखाओ, रास्ते खोलो मेरे बच्चे, तो सुनो, मैं रास्ते खोलूंगा मेरे बच्चे, मैं रास्ते खोलूंगा और तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जब तेरा साईं है तेरे साथ तो किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो मेरे बच्चे मुकरना बंद करो। जो चीज़ है उसे कहना सीखो मेरे बच्चे, और ठोक बजाकर कहना सीखो। अगर तुम मुकरोगे ना बार बार, तो तुम अपनी जुबान को खराब कर लोगे मेरे बच्चे। कोई तुम पर दोबारा विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और कुछ मेरे बच्चे बहुत जल्द एक तीर्थ स्थान पर जाने वाले हैं और उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा किसी और रूप में मेरे बच्चे। तुम मुझसे मिलने आ रहे हो किसी और रूप में, और मैं तुम्हें ढेर सारा, बहुत सारा आशीर्वाद देकर भेजूंगा मेरे बच्चे। और जिस इच्छा से तुम आओगे ना मेरे पास, वो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर कर भेजूंगा मेरे बच्चे, पूरी कर कर भेजूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग हो या कुछ चीज़ें हो मेरे बच्चे, वो सही वक्त आने पर ही तुम्हें प्राप्त होंगी मेरे बच्चे। चाहे तुम अभी कितना भी जोर लगा लो मेरे बच्चे, अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो वो अपने आप होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, जब मैं करूँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा भी और समझाऊँगा भी, लेकिन अभी इतना परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगा, समझा दूंगा और संकेत भी दूंगा मेरे बच्चे। इतना परेशान मत हो मेरे बच्चे, इतने अपने आप को इतनी गहराई से मत सोचो, अपने आप को सोच सोचकर परेशान मत करो मेरे बच्चे, मैं सब करूंगा। और कुछ मेरे बच्चों के पास में शीढ़ी की पुरानी तस्वीर है, तो सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास वो तस्वीर है ना, उसमें तुम्हारा साईं स्वयं विराजित है मेरे बच्चे, मैं उसमें स्वयं विराजित हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ, जो तुम अपनों से इतनी नफरत करते हो ना, अपने अंदर तुमने इतनी नफरत को दबाकर बैठा हुआ है, तो मेरे बच्चे मैं जानता हूँ किसी एक कोने में तुम उन अपनों से बहुत प्यार भी करते हो, तो माफ़ी मांग लो ना मेरे बच्चे। अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, अगर वो नहीं झुकते तो तुम झुक जाओ ना, है तो वो तुम्हारे अपने ही ना मेरे बच्चे। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों इतनी नफरत लेकर, इतना बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो। अगर उन्हें बात नहीं कर सकते तो उन्हें माफ़ कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन नफ़रत लेके नहीं मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम नफ़रत लेके जियो मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि फल खाना शुरू करो मेरे बच्चे, और फलों का सेवन करना शुरू करो, और फलों का रस भी लेना शुरू करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ढलता जा रहा है मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता। तुम बहुत बीमार होने लगे हो, बहुत बीमार रहने लगे हो मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ढलता जा रहा है मेरे बच्चे, बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हो तुम, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तुम्हारे आँखों के आसपास जो गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, जो इतना सोच सोच कर तुम परेशान होते रहते हो। अपने चेहरे की हालत देखी है तुमने कभी कि क्या कर लिया है तुमने अपने आप को। मैं तुम्हें डांटूंगा मेरे बच्चे, बहुत डांटूंगा। जब कह दिया कि सब तुम्हारा साईं करेगा, तो उसके बावजूद भी चिंता क्यों करते हो। क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ तुम्हारा साईं करेगा। तो छोड़ो ना सारी चिंता अपने साईं के चरणों पर मेरे बच्चे, और अपनी नौकरी की चिंता करना बंद करो। जब मैंने तुमसे कह दिया कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। और सुनो, पौधों की देखभाल करना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो सूख रहे हैं मेरे बच्चे, उन्हें सूखने मत दो, उनकी देखभाल करो, और नहीं हो सके तो उदी जल डालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ को करने से तुम्हें खुशी मिलती है ना, उस चीज़ को किया करो मेरे बच्चे, किया करो। और सुनो, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ लोग बहुत खुश हैं तुम्हारे जाने से मेरे बच्चे, लेकिन उन्हें अभी समझ नहीं आएगा। कुछ वक्त बाद उन्हें तुम्हारी कद्र भी होगी और उन्हें समझ भी आएगा मेरे बच्चे। अभी तुम थोड़ा सबूरी रखो, थोड़ा धैर्य रखो।
मैं सब संभाल लूंगा। अब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाने वाला हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें कुछ समझाऊंगा, तुम्हें कुछ सिखाऊंगा भी मेरे बच्चे। सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से होगा, तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों को बोलना चाहता हूँ, कुछ मेरे बच्चे भक्ति से, भाव से मेरे कृपा का पात्र बन चुके हैं। मेरे वो इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने प्यारे कि वो मेरे कृपा का पात्र बन चुके हैं। मेरे दोनों हाथ उनके सर पर हैं मेरे बच्चे, और उनकी ज़िंदगी को मैं संवारूंगा। उनकी ज़िंदगी की डोर तुम्हारे साईं के हाथ में है मेरे बच्चे। कभी चिंता मत करना, अब किसी बात की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, ना परिवार की, ना नौकरी की, ना किसी चीज़ की मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, तेरा साईं है, मैं सब करूँगा मेरे बच्चे। मेरी कृपा तुझ पर है, हमेशा है मेरे बच्चे, हमेशा है। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना मेरे बच्चे, बहुत मन से, लगन से तुम जितना कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो मेरे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो करो मेरे बच्चे, खूब मेहनत करो, लगन से करो, मन से करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगा नहीं, और हमेशा आगे से आगे बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। बस हाँ, जहाँ कोई तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करेगा मेरे बच्चे, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा कवच बनकर। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होने वाला है मेरे बच्चे, जो थोड़ा सा चिंताजनक होगा तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उस वक्त घबराना नहीं है। मैं तुम्हें अभी से चेतावनी दे रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने साईं पर विश्वास है ना, तो बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ मेरे बच्चे। डरना नहीं, अपने साईं के भरोसे आगे बढ़ना। जो वो चीज़ आएंगी चिंताजनक वाली मेरे बच्चे, घबराना नहीं है, मेरा नाम लेना है और आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी रक्षा भी करूँगा और तुम्हें वहाँ से निकाल भी लूँगा, जहाँ भी तुम फंसोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे ऊपर तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद है। और ये वक्त ना मजबूत बनने का है, कमज़ोर का नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें इस वक्त हिम्मत से मजबूताई दिखानी होगी, हिम्मत रखनी होगी मेरे बच्चे। अगर यूँ कमज़ोर पड़ोगे तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे घर पर बहुत अच्छे से जलेबियाँ बनाते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम बहुत स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाते हो ना, तो कब बना रहे हो अपने साईं के लिए? मुझे खानी है मेरे बच्चे। जब भी बनाओ तो अपने साईं को ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे, और जल्द से जल्द खिलाना। मेरा बहुत मन है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो बैठा हूँ मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना कि साईं मेरी इच्छा पूर्ति कब होगी, कब आप मेरी सुनोगे, कब मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? तो मैं करूँगा ना मेरे बच्चे, सही समय आने का इंतज़ार तो करो, मैं सब करूँगा। जो तुम मेरे व्रत कर रहे हो मेरे बच्चे, जिस इच्छा से कर रहे हो, उस व्रत को भी मैं संपूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। जो तुमने मुझसे संकल्प लिया है मेरे बच्चे, उसे मैं पूर्ण करूँगा। उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा मेरे बच्चे, और पूरी तरीके से करूँगा। जब तक मेरा आशीर्वाद नहीं होता ना, तो मेरे बच्चे मेरा व्रत भी नहीं कर पाते हैं। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मेरी रहम नज़र है तुम पर, जो तुम मेरा नाम ले पाते हो, मेरे बारे में सोच पाते हो, मेरा काम कर पाते हो, मेरी सेवा कर पाते हो। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? ये तुम्हारे साईं की कृपा ही तो है, जो तुम सब कर पा रहे हो मेरे बच्चे, ये मेरी ही कृपा है। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने एक बार अपने साईं का हाथ थाम लिया है ना, हाथ पकड़ लिया है, तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारे साईं का हाथ तुमसे छुड़वा दे मेरे बच्चे। बहुत लोग होंगे तुम्हें भटकाने वाले, भड़काने वाले मेरे बच्चे, लेकिन ना मैं तुम्हें भटकने दूंगा और ना किसी के बहकावे में आने दूंगा मेरे बच्चे, और ना तुम आना मेरे बच्चे। कोई चाहे तुम्हें कितना भी भटकाने की कोशिश क्यों ना कर ले अपने साईं के खिलाफ, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे, सब कुछ करूंगा। ये तो तुम भी मानते हो ना मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे घर पर उदी पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हें उदी की सख्त ज़रूरत है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर कोई बीमार है। जिस दिन तुम्हारे घर पर उदी आ जाएगी ना, उस दिन से तुम्हारे घर में सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। रोज़ सेवन करना और विश्वास के साथ करना, फिर देखना मेरे बच्चे, मेरी उदी हर चीज़ में कारागार है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।